हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ संडे की एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। और संडे जो है वो सप्ताह का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग सोचते हैं कि हम आराम कर लें, लेकिन मैं आपके लिए उस दिन जीवन की जो सीख है उसमें से एक अध्याय लेकर आती हूँ और आपको हमेशा नई नई चीजें बताती हूँ। आज भी मैं एक कहानी ऐसी लेके आई हूँ जो कि हमें ये शिक्षा देगी कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो बच्चों, आइए कहानी को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में किस तरीके से नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़ते हुए सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये कहानी जो है वो एक हाथी की है। एक राजा था, उसके पास बहुत हाथी थे, लेकिन ये हाथी बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही वीर, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही शांत और युद्ध कौशल में भरा हुआ, मीन्स युद्ध कौशल से लैश था, मतलब युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण था। तो ये हाथी जो है राजा का खास था और राजा हमेशा इस हाथी को लेकर युद्ध पे जाते थे और ये हाथी भी बिना जीत दिलाए राजा को वापस नहीं लाता था, हमेशा जीत दिलाकर ही वापस आता था। और इसीलिए ये हाथी राजा को बहुत बहुत प्रिय था। वो हमेशा इसको अपने पास रखते थे और हमेशा युद्ध पे लिए जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक समय ऐसा भी आया जब हाथी बूढ़ा हो चला, वृद्ध हो चला। अब राजा उसको ज्यादा युद्ध पे नहीं ले जाते थे क्योंकि वो उतना काम नहीं कर पाता था, तो उसको युद्ध पे नहीं ले जाते थे। एक दिन हाथी ने सोचा चलो सरोवर पे पानी पी आए, तालाब पे पानी पी आते हैं। वो तालाब पे पानी पीने चला गया और जब वो तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो वहां बहुत कीचड़ था और वो उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगा। वो जितना अपने आप को निकालने की कोशिश करता वो उतना ही उसमें फंसता जाता और अब तो उसके निकलने की भी संभावना बिल्कुल नामात्र के बराबर थी। बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी कि वो निकल सकता था क्योंकि वो उस कीचड़ में फंसता ही चला जा रहा था। जब वो असहाय हो गया तब उसने सोचा कि लाओ आवाज देते हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और आसपास के लोगों ने जब उसकी चिल्लाहट सुनी तो वो समझ गए कि हाथी मुसीबत में है। उन्होंने तुरंत ही राजा को सूचित किया। जैसे ही राजा को पता चला, राजा अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों को लेके वहां पर आए और सभी ने अपना प्रयास किया। सभी ने शारीरिक बल लगाया, शरीर की शक्ति से उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास बेकार चले गए। किसी का कोई बस नहीं चला। तो जब सब थक हार गए और सब निराश हो गए तो राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने एक बहुत ही अनुभवी मंत्री को बुलाया। तो वो मंत्री आए और उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया और आकर राजा को बताया कि राजा जी, इस तालाब के किनारे जो है चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजवाए जाएं। जब उन्होंने ये बात कही तो लोग वहां पर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि एक हाथी तालाब में फंसा हुआ, कीचड़ में फंसा हुआ है, उसको निकालने के बदले ये कह रहे हैं कि नगाड़े बजवाए जाएं। तो नगाड़े बजाने से, युद्ध के नगाड़े बजाने से कहाँ हाथी निकल पाएगा, ऐसा वो सोचकर वो लोग बहुत चकित हो गए। तो क्योंकि कीचड़ में फंसा हाथी युद्ध के नगाड़ों से कैसे निकलेगा, ये वो सोच रहे थे। फिर वैसा ही किया गया जैसा कि मंत्री ने बताया गया था। नगाड़े बजने लगे, जोर जोर से नगाड़े बजाए जाने लगे और एक अद्भुत सी चीज देखने को मिली। जब युद्ध के नगाड़े बजने लगे तो हाथी
के अंदर एक अजीब सी तीव्रता आई, वो अपने आप को खींचने लगा और उसमें इतना बल आ गया कि वो अपने आप को बिना किसी सहायता के, जहां 50 लोग अपना शारीरिक बल लगा रहे थे और नहीं निकाल पाए थे, वो हाथी किसी के सहायता के बिना ही खुद को उसने कीचड़ से बाहर खींच लिया। तो सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और ये बात मंत्री ने राजा को समझाई कि राजा जी, उम्र से शारीरिक बल का कोई लेना देना नहीं है। अगर आदमी सोच ले, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो अगर इंसान चाह ले कि मुझे हार नहीं माननी है, तो उम्र का कोई उसमें लेना देना नहीं है। उम्र जो है शरीर के बाहरी भाग पर दिखाई देती है, इसका शरीर के बल से कोई लेना देना नहीं है। एक बार अगर हम हताश हो गए, निराश हो गए, तो हमारी शरीर भी बूढ़ी हो जाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। और वहीं अगर हमारे अंदर सकारात्मक चीजों का प्रवाह हो रहा है, हमारे अंदर सकारात्मक विचार आ रहे हैं, हम सही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अपने बारे में ये मान रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियां अपने आप चली जाएंगी और हमारे शरीर में उतना बल आ जाएगा। तो इस कहानी का यही अभिप्राय है, यही उद्देश्य है आपको शिक्षा देने का कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से, आप 8 साल के हैं, आप 12 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, आप 16 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हैं। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप सोच क्या रहे हैं। तो बच्चों याद रखिए, मिल्खा सिंह 80 साल की उम्र में भी एक्टिव थे, दौड़ते थे और सारी चीजें करते थे, और वो इतना ज्यादा कर लेते थे कि वहीं 20 साल का बच्चा भी उतना नहीं कर सकता 80 साल की उम्र में। तो ये क्या है? ये एक उदाहरण है, उन्होंने एक उदाहरण ही प्रस्तुत किया है कि उम्र नहीं, मन जो है, मन आपका जवान रहना चाहिए, मन हमेशा एक युवक की तरह चहचहाता रहना चाहिए, खिलखिलाता रहना चाहिए, इसमें हमेशा सकारात्मकता का प्रवाह होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, सकारात्मक ऊर्जा आप में भी भरेगी और कठिन से कठिन परिस्थितियों का आप अच्छे से सामना कर पाएंगे। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वो मेरे लिए शक्ति होती है, मेरी ताकत होती है, मुझे उम्मीद देती है कि मैं और अच्छा और अच्छी कहानियां लाऊं और अच्छे से आपको बताऊं और आपका मनोबल बढ़ाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।